हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं साइंटोफिलिक बाई कुलदीप सोनी। आज मैं फ्रेंड्स आप लोग के सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें अमीनो एसिड्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोग यहां पे जानेंगे कि कैसे कोई एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड किसी दूसरे अमीनो एसिड से डिफ़र होता है, क्यों डिफ़र होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आता है। हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे और इस चीज़ को बेस से लेकर के एक हायर लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को इतना कंफर्म हो जाना है कि आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो को देख रखा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड होंगे, जो अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड होंगे, जो अमीनो एसिड्स के बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड होंगे, प्लस बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर आएंगे जो रामाचंद्रन प्लॉट जैसे कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करेंगे। सो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को देख करके आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। जिनको पुराने कॉन्सेप्ट्स क्लियर है उनको देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो फिलहाल बगैर देर करें हम डायरेक्ट शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज का टॉपिक है हमारा स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड, और उसमें सबसे पहला अमीनो एसिड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर एक अमीनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर की बात करें, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है, अमीनो एसिड में एक अल्फ़ा कार्बन होता है और हमेशा की तरह एक किसी भी कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, 4 वैलेंसीज होती हैं, और किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की जितनी भी वैलेंसीज होती हैं उसमें उतने ही बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 4 बॉन्ड बन चुके हैं, ठीक है। एक वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई हो जाती है कार्बोक्सिलेट आयन से, या कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो। दूसरा अमोनियम आयन से सेटिस्फाई रहती है, तीसरा हाइड्रोजन से, और चौथा चूँकि अमीनो एसिड में या तो H हो सकता है या तो R हो सकता है, ठीक है। लेकिन ग्लाइसिन जो है वहाँ पर केवल H होता है, और हाइड्रोजन सबसे छोटा आइटम है, सबसे सिंपलेस्ट आइटम है। चूँकि यहाँ पर H की जगह R है, सॉरी R की जगह H है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अमीनो एसिड भी सबसे सिंपल होगी, तो मोस्ट सिंपलेस्ट अमीनो एसिड हो गई। अब चूँकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि H R नहीं है, R की जगह पे क्या है, यहाँ पर H है। तो R के ना होने के कारण क्या क्या दिक्कत आ रही है, R के ना होने के कारण क्या क्या दिक्कत बोल सकते हो, या तो इसके अंदर बोल सकते हो क्या क्या इसके अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जनरेट हो रही है, तो उनकी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि इस R के ही ना होने के कारण इसके अंदर हाइड्रोफोबिसिटी नहीं होती, बहुत ज़्यादा हाइड्रोफोबिसिटी नहीं होती है। हाइड्रोफोबिसिटी का मतलब क्या है, रटना कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि रटना कुछ भी नहीं रहेगा आपको मेरी वीडियोज़ के थ्रू। तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फोबिया का मतलब होता है डर। वाटर से डरना, डरने का मतलब दूर भागना, तो ये वाटर से दूर भागता है, मतलब वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, मतलब ये जहाँ पर भी होगा वहाँ पर हाइड्रोफोबिसिटी क्रिएट नहीं करेगा ज़्यादा, मतलब हाइड्रोफोबिसिटी में ये ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के अंदर हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर को प्रमोट नहीं करेगा। ऐसा कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन में ग्लाइसिन ऐड करी जा रही है और दूसरी प्रोटीन है उसमें कोई टायरोसिन वगैरह ले लिया गया, बोला जाएगा कि बताओ ज़्यादा हाइड्रोफोबिक कौन होगा। या ऐसे ही कुछ सीक्वेंस दे दिया गया XYZ करके, और कुछ में 5 ग्लाइसिन दे दी, कुछ में 5 टायरोसिन दे दी गई, तो इसके बेस पे आप बता सकते हो कि ग्लाइसिन में हाइड्रोफोबिसिटी कम होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे R नहीं होगा। R क्या होता है, R हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और कार्बन से डेराइव होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है, इसलिए हाइड्रोकार्बन्स बोल रहे हैं हम लोग। हाइड्रोकार्बन्स क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, वाटर लविंग नहीं होते हैं। फोबिया मतलब क्या होता है, डरना, फीलिंग मतलब होता है लव, ठीक है। तो वाटर लविंग नहीं होते, वाटर से दूर भागते हैं। दूसरा आ जाते हैं बात यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर देख लेते हैं कि 2 वैलेंसी, इधर तो कार्बोक्सिलेट आयन है, दूसरी वैलेंसी अमोनियम आयन है, तीसरी वैलेंसी हाइड्रोजन है, और चौथी वैलेंसी भी हाइड्रोजन है। मतलब इसकी 2 वैलेंसी देखा जाए तो 2 सेम फंक्शनल ग्रुप से सेटिस्फाई हो गई। मतलब क्या हो गया, ये अल्फा कार्बन कायरल नहीं है, बल्कि कैसा है, ए कायरल है। क्या है, ए कायरल है, और ए कायरल हो जाने के कारण इनके अंदर R और S जैसे आइसोमर्स फॉर्म करने की पोटेंशियल नहीं होती है। इसका आंसर हम इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में दे रखा है, ठीक है। दूसरी चीज़ बताई जा रही है, हैव लिटिल इंट्रेंसिक केमिकल एक्टिविटी। इनके अंदर इंट्रेंसिक केमिकल एक्टिविटी होती है, बहुत ध्यान से इस बात को समझ लेना है। देखिए हर अमीनो एसिड में ये और ये जो सेक्शन है वो कॉमन रहेगा, ये वाला भी सेक्शन कॉमन रहेगा, ठीक है। अब ये वाला जो सेक्शन है, मतलब ये जो हाइड्रोजन वाला सेक्शन है, इसकी जगह कुछ भी आता रहता है, इसकी जगह CH3 भी आ जाता है, इसकी जगह C2H5 भी आ जाता है। तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आते चले जाते हैं, जो क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं। मतलब यही मेन हो जाते हैं अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज़,
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यही मेन अमीनो एसिड की, किसी भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड की क्या प्रॉपर्टी होगी वो ये डिटरमाइन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये है नहीं। ठीक है, इसमें ये है नहीं, मतलब साइड चेन अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी को डिटरमाइन नहीं कर रहा, बल्कि ये खुद कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से इस पॉइंट को सोचना है। ठीक है, बाकी अमीनो एसिड्स की अगर हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं, जैसे देख लेते हैं ये जल्दी से, ये मैंने प्रोलीन का बनाया है। प्रोलीन में साइड चेन ये है, तो अमीनो एसिड की प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड हो रही है? इसके ऊपर डिपेंड हो रही है। क्लियर? लेकिन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो जो भी प्रॉपर्टी है ये अल्फा कार्बन भी बोल सकते हो, इसके ऊपर ही डिपेंड हो रही है। ठीक है, मतलब इसके अंदर खुद की इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी भी रहती है। अगला आ जाते हैं पॉइंट, क्या बोल रहा है? हैव कन्फर्मेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। मैंने रामाचंद्रन प्लॉट ने बताया है कि कन्फर्मेशनल फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। कन्फर्मेशनल स्ट्रेन या बोल सकते हो रिस्ट्रिक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है आर एरिया पे। आर जो होता है वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा, आर का मतलब यहाँ पर कोई एक एल्काइल ग्रुप की बात हो रही है, तो आर जितना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा, जितना ज़्यादा हैवी होता जाएगा, उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड के अंदर क्या होता जाएगा? उतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आता चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उतना ज़्यादा क्या शो करेगा? राइम करिए थोड़ा सा। वो उतना ज़्यादा क्या शो करेगा? रिपल्सन शो करेगा। जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा वो उसके अंदर इस बॉन्ड का रोटेशन उतना कम होता चला जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने प्रोलीन में देखा था कि प्रोलीन में बहुत हैवी सा आर ग्रुप था। ठीक है, जैसे कि ये समझ सकते हैं, ये ऐसा कुछ है मेरे पास रिफिल, ये फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। मान लेते हैं अमीनो एसिड की एक चेन हो गई। ठीक है, ये अमीनो एसिड की एक चेन हो गई और इसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कोई फ्लेक्सिबल अमीनो एसिड होगी या प्रोटीन होगी, सॉरी, तो वहाँ पर क्या होगा? ये ग्लाइसिन ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी, ये नहीं मुड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या बोल सकते हो? ये रिस्ट्रिक्टेड है। चलिए भैया, तो इस तरह से एक ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बता दिया और ग्लाइसिन कंप्लीट हो गया। ठीक है, ध्यान देना है। अगला हम लोगों को एलेनिन पे बात आ जाती है। एलेनिन जो है वो सेकंड मोस्ट सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। मतलब अगर ग्लाइसिन का एक स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलेट आयन, अमोनियम आयन और हाइड्रोजन, ये हो गया ग्लाइसिन। ठीक है, एलिलीन में इसको हटाना है और इसकी जगह पे CH3 जोड़ देना है, बस। ये सेकंड मोस्ट सिंपलेस्ट हो गया। बस ज़्यादा कुछ हम लोगों को उतना ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है जो एग्ज़ाम से रेलिवेंट ना हो। ठीक है, ऐसे पढ़ने को तो 1 घंटा पढ़ते रहेंगे, एलिलीन के बारे में कोई मतलब नहीं है। अभी इसको याद रखिएगा, अभी इसका फेनिल एलिलीन में भी स्ट्रक्चर का यूज़ आएगा। ठीक है, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है वो प्रोलीन है। अमीनो एसिड्स में स्ट्रक्चर के बेस पर अगर देखा जाए किसी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कौन बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, तो एक तो ग्लाइसिन, दूसरा प्रोलीन। जैसे ग्लाइसिन मैंने बोला कन्फर्मेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वैसे जो प्रोलीन है वो कन्फर्मेशनल रिस्ट्रिक्शन देता है या रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को अपोजिट है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये एकमात्र ऐसे अमीनो एसिड है जिसको अमीनो एसिड ना बोल करके इम्यूनो एसिड बोलना चाहिए। ठीक है, इम्यूनो एसिड, आप लोगों के बेसिक्स क्लियर होंगे। अमीनो क्या होता है, इम्यूनो क्या होता है, एमाइडो क्या होता है, अमोनियम क्या होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा बॉन्ड्स लेवल पे चेंज होता जाता है और यही ऐसे ही इसी तरह से चेंज करते करते उनके नाम भी चेंज होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं इम्यूनो एसिड, अभी इसमें स्ट्रक्चर में हम लोग देख लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो बोला जा रहा है टाइप ऑफ इम्यूनो एसिड, नॉट अमीनो एसिड। क्यों? क्योंकि इसमें NH ग्रुप है ना कि NH2 ग्रुप है। ठीक है, इसमें NH ग्रुप है ना कि NH2 ग्रुप है। इसके अंदर जो रिंग पाई जाती है उस रिंग को पायरिडॉल रिंग बोलेंगे या पायरॉल रिंग बोल सकते हैं। ठीक है, या पायरोलिडीन रिंग। ठीक है, पायरोलिडीन रिंग, तो याद रखिएगा पायरोलिडीन रिंग के नाम से इसको जाना जा रहा है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसके बेस पे एक क्वेश्चन भी पिछली बार आ चुका है, 2019 में ही आ चुका है, देख लीजिए। ये क्या करता है? अल्फा हेलिक्स को इनहिबिट करता है। इस सिंबल का मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रमोट करना, और इस सिंबल का मतलब होता है इनहिबिट करना। तो अगर अल्फा हेलिक्स बन रहा है और वहाँ पर अगर प्रोलीन पहुँच गया तो प्रोलीन क्या करेगा? अल्फा हेलिक्स को ब्रेक कर देगा, प्रोलीन अल्फा हेलिक्स को ब्रेक कर देगा। ठीक है, जबकि ये अगर हेयर पिन लूप या शार्प टर्न, जैसे हेयर पिन होती है ना फीमेल्स में, जो हेयर पिन लगाई जाती है ऐसी कुछ तार की, आयरन के रॉड जो भी होता है, हेयर पिन मतलब ये शार्प टर्न या यू टर्न ले लेना, नेता टाइप है ना, नेताजी लोगों की तरह यू टर्न ले लेने वाला काम यहाँ पर है। तो हेयर पिन लूप जैसा स्ट्रक्चर बनाने में, मतलब इस पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ढेर सारे आए हुए हैं। पूछा जाता है कि हेयर पिन लूप जैसा स्ट्रक्चर कौन बनाता है या कौन प्रमोट करता है, या शार्प टर्म को कौन अमीनो एसिड प्रमोट करता है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं।
ठीक है। तो और प्रॉपर्टीज़ को अगर हम लोग देखें तो प्रोलीन क्या कर रहा है, लीस्ट एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, प्रोलीन क्या कर रहा है, अगर रामाचंद्रन प्लॉट आपको याद होगा तो रामाचंद्रन प्लॉट में लीस्ट एरिया कवर्ड कर रहा है। ये सब जो भी स्लाइड्स में दिखा रहा हूँ या ये जो भी पेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और नोट्स बनाते चलेंगे। अगर आप CSIR नेट या पर्टिकुलर जो भी मेरी टारगेट ऑडियंस है वो अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के सीरियस है तो नोट्स बनाते चलेंगे, सुनते रहेंगे, 1 से 2 बार सुनेंगे, फास्ट फॉरवर्ड कर करके सुनेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहेंगे। तो ये रामाचंद्रन प्लॉट में लीस्ट एरिया कवर कर रहा होगा। ठीक है, तो जिसने रामाचंद्रन प्लॉट वाली वीडियो देख रखी है उनको बहुत आसानी से बात समझ में आ रही होगी। रामाचंद्रन प्लॉट की अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसा प्लॉट था रामाचंद्रन का। ठीक है, रामाचंद्रन का कुछ ऐसा प्लॉट था यहाँ पर, और यहाँ पे कहीं पे पॉलीप्रोलीन पाया जा रहा था ऊपर कहीं पे, तो लीस्ट एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, और मैक्सिमम एरिया भी मैंने बताया था कौन कवर कर रहा था, ग्लाइसिन 45% तो नॉर्मल कवर कर लेता है। ठीक है, और स्ट्रेन आता है तो और भी ज़्यादा इसका कवरिंग बढ़ जाती है। एक बात ध्यान रखना है कि साइज़ का लेस रिस्ट्रिक्टेड है, इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है इसी स्टेटमेंट बेस, तो इन्हीं स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन आते रहते हैं डायरेक्ट। साइज़ का लेस रिस्ट्रिक्टेड है देन 5, देख लेते हैं क्यों, रटना ये भी कुछ नहीं है। मैंने बोला था साई क्या होता है, CC जो होता है वो साई होता है और NC जो होता है उसको 5 बोलते हैं, और जबकि पाई बॉन्ड को हम लोग क्या बोल रहे थे, ओमेगा बोल रहे थे। तो CC इसका साई है। साई वाले एरिया पे अगर देख लेते हैं, इसके अगर एडजेसेंट कोई दूसरी अमीनो एसिड आएगी, ठीक है, तो उसके पास अपना कोई R ग्रुप होता है, मान लेते हैं अगर एडजेसेंट इसके एलिनीन आती है और कोई आ नहीं सकता, यानी कि प्रोलीन लगातार आता चला जाएगा, फिर वो बहुत ही कम बोल सकते हैं उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होगी। मैंने बताया ना पॉलीप्रोलीन यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो पढ़ते जाएंगे, सोचते जाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर 20 मिनट की आपने पढ़ी है तो 2 से 3 मिनट 5 मिनट तक आप उसको सोचेंगे भी कि क्या कॉन्सेप्ट बताया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं कोई एडजेसेंट अमीनो एसिड है जिसके अंदर H की जगह पे क्या है, कोई R है। ठीक है, या बोल सकते हो CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, तो इसमें और एडजेसेंट वाले में क्या होगा, लेस स्ट्रेन होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आप डायरेक्ट स्ट्रेन आ रहा है, डायरेक्ट स्ट्रेन आ रहा है तो ये लेस रिस्ट्रिक्टेड हो गया। ठीक है, सॉरी, ये मोर रिस्ट्रिक्टेड हो गया। ये क्या हो गया, मोर रिस्ट्रिक्टेड हो गया। क्यों, क्योंकि स्ट्रेन ज़्यादा है, यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा है। रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण इनमें डाईहाइड्रल एंगल जो है, जो रामाचंद्रन प्लॉट समझ चुके हैं उनको बहुत आसानी से बात समझ आएगी, तो डाईहाइड्रल एंगल जो है वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होगा और साई जो होगा वो कम रिस्ट्रिक्टेड होगा। बहुत आसान हो गया ये तो बात। ठीक है, तो फिलहाल अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी इस तरह की वीडियो को शेयर करते रहिए और खूब ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। अभी मैं इसके आगे की और अमीनो एसिड्स को इसके सेकंड पार्ट में डिस्क्राइब करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।